Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning parallel lines. Okay, आज हम लर्न करने वाले हैं parallel lines. This is lecture number 1 of 9th मैथमेटिक्स. ओके, आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपने पैरेलल लाइंस क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था. ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरुआत से पहले हम यहाँ पर कुछ रिकॉल करते हैं. तो मुझे बताओ पैरेलल लाइंस होती क्या है. ओके, पैरेलल लाइंस हम किसे कहेंगे? अगर मैंने यहाँ पर इसे लाइन को L कहा और इस लाइन को मैंने M कहा. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द लाइन विच आर को प्लानर, मतलब एक ही प्लेन पे हो ये दोनों भी लाइन, एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये दोनों भी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ठीक है, और यहाँ पर और एक डेफिनेशन है, द लाइन इन द सेम प्लेन. ओके, को प्लानर की जगह पर हमने क्या डाल दिया? सेम प्लेन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने आपके बुक के पेज के ऊपर एक दो लाइंस यहाँ पर ड्रॉ कर दी. ठीक है, तो ये दोनों भी लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब इसे इंटरसेक्ट कहते हैं. तो ये दोनों भी लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उस दो लाइन को हम कहेंगे पैरेलल लाइंस. आपका जो बुक है उसके जो लाइंस होते हैं, ऐसे लाइंस आप जिस पर राइटिंग करते हो, तो ये दोनों भी लाइंस, मतलब ये लाइन और ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है. तो ये भी एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस के. ठीक है, आई बात समझ में? तो स्टूडेंट्स देखिए, लाइन एल यहाँ पर डायग्राम में लाइन एल एंड लाइन एम आर पैरेलल लाइंस. ये दोनों क्या है? मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है पैरेलल लाइंस के. तो इसे रिटर्न हम कैसे करते हैं? लाइन एल इज पैरेलल, मतलब ये पैरेलल का सिंबल है. ये दो ऐसे लाइन अगर हम डालते हैं तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन किससे? M से. ठीक है, तो ये आपका इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर हम इसे ऐसे लिखेंगे. आई बात समझ में? तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर 2 लाइन्स है और यहाँ पर एक लाइन है. ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने लाइन्स है? 3 लाइन्स है. अगर मैंने कहा ये लाइन L है और ये लाइन M है. ठीक है, अभी देखिए ये दो तो लाइन पैरेलल नहीं है. ठीक है, बट हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स. ओके, ये दो लाइन है, लाइन L और M, और इसकी ये S लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल. ओके, तो S इज ट्रांसवर्सल ऑफ LM. ट्रांसवर्सल किसे कहते हैं? जो भी लाइन किसी भी दो लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, किसी भी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे. ठीक है, कोई भी डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो, तो ये जो लाइन है ये बन जाती है ट्रांसवर्सल ऑफ दैट 2 लाइन्स. आई बात समझ में? तो ये क्या है? ये S इज ए ट्रांसवर्सल ऑफ LM. ओके, S इज ट्रांसवर्सल ऑफ LM. तो यहाँ पर हमने कुछ एंगल्स के बारे में लर्न किया था ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में. ठीक है, तो उसमें हमने देखा था पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स हमने देखे थे. ठीक है, तो आइए जस्ट हम उसे रिकॉल करते हैं. तो फर्स्ट है पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो पहले हम इसे क्या करेंगे? नेम देंगे. तो इसे हम देते हैं इस एंगल को A, इस एंगल को B, ये C, ये D, ये E, F, G एंड H. ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है मुझे अभी कौन कौन से यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स है. तो A का करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल की डेफिनेशन क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल कहता है ये एंगल्स ट्रांसवर्सल के एक साइड पे होने चाहिए, मतलब ये ट्रांसवर्सल है उसके एक ही साइड पे होने चाहिए. ठीक है, और इन दोनों भी एंगल की, ये जो पेयर है मतलब यहाँ पर 2 एंगल्स होने चाहिए, तो ये दोनों भी एंगल की जो डायरेक्शन है वो सेम ही होनी चाहिए. अभी देखिए, अगर हम कहें A एंड C दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, बट है क्या? देखिए हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं. तो A इस साइड पे जा रहा है, C भी इस साइड पे जा रहा है, C का एक हैंड इस साइड पे जा रहा है. अभी देखिए A का एक एरो यहाँ पर ऊपर जा रहा है और C का नीचे जा रहा है, मतलब ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है. तो देखिए A और E यहाँ पर होता है क्या? यस, A और E यहाँ पर हो जाएगा, मतलब A एंड E दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल. तो कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट यहाँ पर एंगल A इज कॉन्ग्रुएंस टू, आपने ऑलरेडी देखा है कॉन्ग्रुएंस का सिंबल, या तो आप यहाँ पर पेयर ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमा देके एंगल E. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट पेयर हो गई. ठीक है, एंड लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एंगल A एंड एंगल E. ओके, दीज आर द फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल. यहाँ पर हमने फर्स्ट पेयर लिखे. देन सेकेंड पेयर कौन सी हो जाएगी? देखिए अभी तो C का कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा? यस, C का हो जाएगा G. देयरफॉर एंगल C एंड एंगल G, ये सेकेंड पेयर हो गई. थर्ड पेयर कौन सी हो जाएगी? अभी देखिए ट्रांसवर्सल के इस साइड के तो हो गए, अभी ट्रांसवर्सल के इस साइड के. तो B एंड F दिस आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर एंगल B एंड एंगल F
एंड फोर्थ पेयर कौन सी है, एंगल डी एंड एंगल एच। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चला, यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर टू लाइन्स है और उनकी एक ट्रांसवर्सल हो तो यहाँ पर हाउ मेनी दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर कितनी होती है, टोटल देर आर द 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स। और यहाँ पर टोटल कितने एंगल्स है, दिस आर द 4 एंगल्स एंड ये 4 एंगल्स, मतलब टोटल 8 एंगल्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अभी अल्टरनेट एंगल्स में 2 टाइप्स पड़ते हैं, एक फर्स्ट है इंटीरियर और सेकेंड है एक्सटीरियर। ओके, अभी देखिए यहाँ पर हमें बताना है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट किसे कहेंगे। अभी देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहते हैं, अगर हमें पता करना, अभी इंटीरियर, पहले इंटीरियर जान लेते हैं। ओके, इंटीरियर मतलब ये जो 2 लाइंस है इनके जो इनसाइड वाले जो एंगल है उसे हम इंटीरियर कहते हैं। ठीक है, और अल्टरनेट किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये जो डी एंगल है इसका मुझे अल्टरनेट फाइंड आउट करना हो तो हमें क्या करना है, इसका ये जो एंगल है डी का उसके अदर साइड में, मतलब ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पे है तो उसका अल्टरनेट एंगल ट्रांसवर्सल के सेकेंड साइड पे होगा। यस, और उसके एरो भी डिफरेंट होंगे, अपोजिट होंगे एज कंपेयर टू डी। देखिए कौन से यहाँ पर होते हैं, डी क्या हम कहते हैं, ए इज ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं, नहीं, बिकॉज ये एक्सटीरियर एंगल है। देखिए डी सी एफ ई, इनमें से यहाँ पर डी का कोई तो अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। सी कह सकते हैं क्या, देखिए ये तो एक एरो तो इसका अपोजिट जा रहा है, बट डी एंड सी का एक एरो सेम ही तरफ जा रहा है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। देखिए एफ का ऊपर जा रहा है और एक ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जा रहा है, दोनों भी सेम ही साइड पे है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। मतलब इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, यस, इट्स ई। देयरफॉर यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल डी एंड एंगल ई, फर्स्ट पेयर हो गई। देखिए सेकेंड कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, फिर सी एंड एफ, देयरफॉर एंगल सी एंड एंगल एफ यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो नाउ वी फाइंड आउट द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अभी एक्सटीरियर किसे कहेंगे, तो ये एल एंगल के बाहर के और एम एंगल के बाहर के एंगल जो भी है उसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। देखिए अभी बी का एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो जाएगा, यस करेक्ट, बी का हो जाएगा जी, देयरफॉर एंगल बी एंगल जी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पेयर हो गई। देन सेकेंड पेयर कौन सी हो जाएगी, देखिए तो ये ए का कौन सा यहाँ पर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, यस इट्स ए एच, देयरफॉर एंगल ए एंड एंगल एच यहाँ पर आ गया। सो नेक्स्ट है देखिए पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। अभी देखिए इंटीरियर अल्टरनेट जो है ट्रांसवर्सल के अदर साइड पे होते हैं, ये तो हमने यहाँ पर लर्न किया। अभी इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, देखिए कौन सी पेयर है यहाँ पर, सी एंड ई, देयरफॉर फर्स्ट पेयर है एंगल सी एंड एंगल ई एंड सेकेंड पेयर है एंगल डी एंड एंगल एफ। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या पता चला, अगर यहाँ पर 2 लाइंस हो और उनकी एक ट्रांसवर्सल हो तो यहाँ पर टोटल कितने एंगल्स बनते हैं, यहाँ पर टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। इनमें से करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर कितनी होती है, यहाँ पर 4 होती है। पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की कितने पेयर होती है, यहाँ पर 2 होती है। देन पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की कितनी पेयर होती है, यहाँ पर 2 होती है। एंड पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसके भी यहाँ पर 2 पेयर्स बनती है। ओके, आई बात समझ में। तो स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी तो यहाँ पर देखिए ये दोनों जो लाइन थी यहाँ पर ये पैरेलल नहीं थी। ठीक है, अगर यहाँ पर पैरेलल आए तो यहाँ पर कौन से यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे, एंगल तो वही रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल वही रहेगा, अल्टरनेट वही हो जाएगा, इंटीरियर वही हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइन के इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, अभी वो पॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, when 2 lines intersect the pairs of opposite angles form are congruent। ओके, देखिए 2 lines intersect होती है तो pairs of opposite angles, मतलब देखिए यहाँ पर ये एक लाइन है और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, मतलब देखिए ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए जो है एंगल, ये इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, सी है, मतलब इसके अपोजिट वाला है सी। तो ये दोनों भी एंगल क्या होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये फर्स्ट पॉइंट कहता है। ठीक है, तो मतलब एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल सी यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल डी हो जाएगा। आई बात समझ में। सो देखिए यहाँ पर सिमिलरली अगर हम मान के चले ई एफ जी एंड एच, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब ई का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर एच हो जाएगा और एफ का अपोजिट हो जाएगा जी। देयरफॉर एंगल ई इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल एच
एंड एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंस टू एंगल जी हो जाएगा। ओके, आई बात समझ में। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ये ऑलरेडी आपने लर्न किया है, जो लीनियर पेयर होती है वो क्या होता है। देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर किसे कहेंगे, एक लाइन पर ही हो, मतलब ये ए एंड बी दिस आर द लीनियर पेयर। क्या है ये, लीनियर पेयर है। मतलब देखिए ये मेरी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर, फिर से अगर मैं रोटेट करके यहाँ पर आता हूँ तो ये मेरे यहाँ पर लाइन बन जाएगी। तो ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री किसे कहते हैं, 180 को कहते हैं। मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू आता है 180 डिग्री। ओके, अगर यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हो, यहाँ पर किसी यहाँ पर एंगल बन रहा हो, तो ये जो लीनियर पेयर है ए एंड बी दीज आर द सप्लीमेंट्री, मतलब इनके एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री बन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर देखिए डी एंड सी की भी यहाँ पर एडिशन कितनी बन जाएगी, 180 डिग्री, एंड ई एफ की आल्सो 180 डिग्री, एंड दिस आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स, और ये भी क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, आई बात समझ में। तो और कुछ पॉइंट्स है वो भी देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट्स है, व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इनकॉन्ग्रुएंट, अगर यहाँ पर एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कॉन्ग्रुएंट होती है, देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब देखिए अगर यहाँ पर ये दो एंगल्स, ये जो यहाँ पर है ओके करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और ये कॉन्ग्रुएंट है, तो जो भी रिमेनिंग वन है वो सभी क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। मतलब देखिए ये भी क्या है, ये करस्पॉन्डिंग है, ये भी क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये भी करस्पॉन्डिंग है। मतलब देखिए अगर यहाँ पर हम मान के चले ये दो एंगल, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो इसके सिमिलरली करस्पॉन्डिंग कौन से हो जाएंगे, रिमेनिंग पेयर कौन से हो जाएंगे, देखिए ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। देयरफॉर ये दोनों यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पर किसी भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल की पेयर कर कॉन्ग्रुएंट होती है, तो जो रिमेनिंग पेयर से करस्पॉन्डिंग एंगल के ये सभी क्या होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब सेम एंगल के होते हैं। देखिए 4 पॉइंट क्या है, व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, अगर ये दोनों यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है, तो जो भी रिमेनिंग एंगल्स है अल्टरनेट एंगल्स वो क्या होते हैं, ये सभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है यहाँ पर, व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री किसे कहेंगे, यस जिसकी एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री आए, देन द अदर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज आल्सो सप्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनके दोनों के एडिशन अगर यहाँ पर 180 डिग्री आए, तो ये दो है रिमेनिंग इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। आई बात समझ में, मतलब ये दोनों भी क्या है, सप्लीमेंट्री, और ये दोनों भी क्या है, सप्लीमेंट्री। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो यहाँ पर हम लर्न करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ पर देखिए टू लाइंस है, यहाँ पर पैरेलल है, और ए बी सी डी ई एफ जी एच यहाँ पर ये टोटल 8 एंगल्स है। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक आई जो यहाँ पर मतलब ये जो एंगल है इसका मैंने कटआउट निकाला। मतलब जस्ट मैंने क्या, इसकी जेरोस कॉपी निकाली, या तो आप इसकी कार्बन कॉपी भी निकाल सकते हो, और यहाँ पर मैंने उसको कटआउट निकाला। देखिए ये यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, ये सभी यहाँ पर इससे कौन कौन से एंगल्स यहाँ पर इक्वल होते हैं वो चेक करूँगा। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया, इसका कटआउट यहाँ पर रख दिया। देखिए इसका यहाँ पर कौन कौन से एंगल इक्वल बनते हैं, तो ये फर्स्ट बन गया, मतलब ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल से बी एंड एफ ये क्या हो गए, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देन आफ्टर दैट ये इक्वल होता है यहाँ पर डी से भी ये क्या होते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट बन जाता है, मतलब डी भी यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है। देन ऑल्सो एच भी यहाँ पर सेम ही आता है, मतलब ये सभी जो 4 एंगल्स है ये क्या है, सेम ही एंगल्स के है। मतलब जितना इसका एंगल होगा उतना ही इसका होगा, और उतना ही इसका होगा, और उतना ही इसका होगा। ठीक है, अभी देखिए ऑलरेडी हमने अपोजिट एंगल की यहाँ पर प्रॉपर्टी लर्न की थी। फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल इसका अपोजिट है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये एंगल और ये एंगल अपोजिट है तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अभी देखिए सेकेंड एंगल, अगर हम इसका कटआउट निकल, देखिए यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी मैंने क्या किया,
ये सेकंड है उसको मैंने इसका कटआउट निकाला और यहाँ पर प्लेस कर दिया कि कौन कौन से एंगल यहाँ पर इससे इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पर ए को इक्वल है सी, देन इसको इक्वल है ई एंड जी यहाँ पर, मतलब ये 4 एंगल्स यहाँ पर क्या है इक्वल बन गए। ओके, आई बात समझ में, मतलब ये जितना भी एंगल है उतना ही ये होने वाला है, अगर ये उतना है तो ये भी उतना ही होने चाहिए और ये भी उतना ही होने चाहिए, बिकॉज अगर ये ए है तो इसका अपोजिट एंगल ये ई है। ओके, और देखिए इसका ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये भी क्या है यहाँ पर इक्वल है और ये कॉन्ग्रुएंट है, देन ये भी क्या है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये दोनों भी क्या है करस्पॉन्डिंग है, मतलब ये यहाँ पर इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या पता चला, अगर यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस होती है तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये कॉन्ग्रुएंट है, ये सभी यहाँ पर जो पेयर्स है तो ये सभी कॉन्ग्रुएंट होती है। इसका मतलब यहाँ पर 4 एंगल्स यहाँ पर इक्वल होते हैं। ठीक है, टोटल 8 में से 4 एंगल यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे और रिमेनिंग 4 एंगल यहाँ पर इक्वल एंगल के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या क्या लर्न किया, अगर यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस होती है, यहाँ पर देखिए हमने जो 5 पॉइंट्स लर्न किए थे, देखिए मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, ये सभी पॉइंट्स 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है पैरेलल लाइंस के। देखिए अगर यहाँ पर व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स फॉर्म्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये अगर यहाँ पर 2 लाइंस इंटरसेक्ट होती है ये दोनों भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। ओके, मतलब ये दोनों एंगल यहाँ पर सप्लीमेंट्री है, ये लीनियर पेयर में है। ठीक है, देन आफ्टर दैट when one pair of corresponding angle is congruent then all the remaining pairs of corresponding angles are congruent, मतलब एक अगर यहाँ पर कोई भी पेयर यहाँ पर corresponding angle की अगर यहाँ पर congruent होती है तो रिमेनिंग जो भी corresponding angle है वो भी यहाँ पर वो पेयर भी congruent होती है। ठीक है, when one pair of alternate angle is congruent then all the remaining pairs of alternate angles are congruent होती है। then when one pair of interior angle is on the one side of a transversal, मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड के ऊपर, मतलब ये 2 इंटीरियर एंगल, ठीक है, मतलब ये वाले ये क्या होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। ओके, एंड देन द अदर पेयर, मतलब ये दोनों भी यहाँ पर सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अभी देखिए वाइस वर्सा अगर हम कहे अगर यहाँ पर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है तो क्या होनी चाहिए, मतलब ये 2 लाइंस यहाँ पर पैरेलल होनी चाहिए, हम वाइस वर्सा ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने लर्न किया पैरेलल लाइंस क्या होती है, यहाँ पर एंगल्स ऑफ पेयर कौन कौन से होते हैं वो सभी देखा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, देन इंटीरियर एंगल किसे कहेंगे, लीनियर पेयर क्या किसे कहते हैं, ये ऑल थिंग्स हमने आज इस लेक्चर में लर्न किए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्न करने वाले हैं इसके कुछ थ्योरम्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।